नाम माया, उम्र 55 साल। तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला को जरा गौर से देखिए। चेहरे से भोली भाली सी नजर आने वाली इस महिला की काली करतूत के बारे में सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। इस अधेड़ उम्र की महिला पर शादी के 28 साल के बाद इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि इसने अपने 23 साल के ड्राइवर प्रेमी के लिए अपने रिटायर्ड अफसर पति को खुद अपने हाथों से 6 टुकड़ों में काट डाला। मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को 6 टुकड़ों में काटकर मौत के घाट उतार दिया। बेरहम पत्नी ने पति के कटे हाथ पैरों को घटना स्थल से करीब 38 किलोमीटर दूर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंका। पति के धड़ को खरीद गांव से 500 मीटर दूर एक कुएं में डाला और फिर इसके बाद अपने पति के कटे हुए सिर को खुद अपने हाथों से घाघरा नदी में बहा दिया। 9 मई की रात हत्या करने के बाद पत्नी ने 10 मई को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी और खुद पति को तलाश करने का भी नाटक करती रही। लेकिन उसका ये नाटक ज्यादा दिन तक न चल सका और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई। साथ ही सोमवार की देर रात पुलिस ने आरोपी प्रेमी का भी एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इस वारदात में साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला बलिया के बहादुरपुर मोहल्ले का है। यहाँ रहने वाले 62 साल के देवेंद्र राम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हुए थे। 28 साल पहले उनकी शादी माया देवी के साथ हुई थी। दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी जयपुर में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है, बीच की बेटी नोएडा में रहकर नौकरी करती है और छोटी बेटी कोटा में नीट की तैयारी कर रही है और बेटा भी पढ़ाई करता है। देवेंद्र नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। देवेंद्र का एक घर खेजूरी थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में भी है। रिटायर्ड होने के बाद भी देवेंद्र ज्यादातर गांव वाले घर में ही रहते थे, लेकिन पत्नी माया शहर वाले घर में अकेली रहती थी। इसी बीच करीब 4 साल पहले माया की 23 साल के अनिल यादव से मुलाकात हुई और जल्द ही दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। अनिल अक्सर देवेंद्र के नहीं होने पर माया के घर पर उसके साथ रहता था। अनिल यादव ट्रक ड्राइवर है। माया और अनिल के अफेयर के बारे में मोहल्ले वालों को बात पता चल गई और फिर कुछ ही दिनों में देवेंद्र और उनके बच्चों को भी माया के अफेयर के बारे में पता चल गया। अनिल को लेकर घर में अक्सर खूब झगड़े रहने लगे। देवेंद्र कई बार माया की पिटाई भी कर चुका था। इससे माया काफी परेशान रहती थी। इसी बीच उसने अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर पति देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बना डाला। 9 मई को देवेंद्र की छोटी बेटी सुपीरिया कोटा से आ रही थी। वह उसको लेने गांव वाले घर से स्टेशन गए थे। जब देवेंद्र काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने माया से उनके बारे में पूछा, लेकिन माया ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि देवेंद्र शहर वाले घर नहीं आए हैं, जबकि देवेंद्र को माया ने ही शहर वाले घर बुला लिया था। पत्नी माया ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 9 मई को मैंने प्रेमी अनिल को अपने घर बुलाया। वह अपने साथ मिथिलेश और सतीश को भी लेकर आया। हम लोगों ने मिलकर देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बना लिया था। इसके लिए मैंने देवेंद्र को फोन कर शहर वाले घर पर बुलाया। इस पर देवेंद्र घर आ गए। पहले हम लोगों ने बैठकर बातचीत की और फिर देवेंद्र को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे देवेंद्र पूरी तरह से बेहोश हो गए। इसके बाद हम चारों लोगों ने मिलकर चाकू से देवेंद्र के टुकड़े कर डाले और फिर इन टुकड़ों को रात में ही ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। हम लोग घर से करीब 38 किलोमीटर दूर गए। इसके बाद हाथ पैर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंक दिए। फिर धड़ वहां से 500 मीटर दूर एक कुएं में डाल दिया और इसके बाद देवेंद्र के सिर को घाघरा नदी में बहा दिया। यह सब कुछ करने के बाद हम सभी लोग वापस घर आ गए। घर में पड़े खून के कपड़ों को साफ किया। तभी गांव वाले घर से लोगों के फोन आने लगे और वो सभी लोग देवेंद्र के बारे में पूछने लगे। इस पर मैंने रिश्तेदारों और पुलिस को भटकाने के लिए 10 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन देवेंद्र के बच्चे अपनी मां की सच्चाई जानते थे। उन्हें पता था कि अनिल के साथ मिलकर वह कुछ भी कर सकती है। इसलिए जैसे ही बेटी सुपीरिया को पिता देवेंद्र के गायब होने की सूचना मिली तो उसने तुरंत जयपुर में अपनी बड़ी बहन
अंबली गौतम को इसके बारे में बता दिया। दोनों बहनें वापस से बलिया आ गई और यहाँ आकर उन्होंने पुलिस को मां और उसके प्रेमी के खिलाफ 12 मई को शिकायती पत्र दिया। वहीं पुलिस को भी बगीचे में कटे हुए हाथ पैर पड़े होने की सूचना 11 मई को ही मिल गई थी। इसके बाद जब देवेंद्र की बेटी ने केस दर्ज करवाया तो पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और बेटी की शिकायत पर माया को उठा लिया। पहले तो माया ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि अभी इस मामले की और जांच चल रही है, कई सारी चीजें अभी सामने आने बाकी हैं। मृतक के 5 टुकड़ों को बरामद कर लिया है और सिर की तलाश की जा रही है और सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है और इन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।